हेलो दोस्तों, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में गाइज अपन अकाउंटिंग सीखने वाले हैं एक फ्यूल स्टेशन की, या तो फिर आप बोल सकते हैं एक पेट्रोल पंप की। पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग टेली प्राइम में कैसे करते हैं वो सारा का सारा अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उसी के साथ एक पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग अगर अपन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी होती हैं, साथ ही क्या क्या यहाँ पर अपनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सब को भी ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन मान सकते हैं, मान लीजिए आप पेट्रोल पंप देखे होंगे कई बार, तो वहाँ पर कुछ होर्डिंग्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट के लिए लगे होते हैं, यानी कि उनसे पेट्रोल पंप अर्निंग करते हैं, तो उनको आप इनडायरेक्ट इनकम के रूप में कैसे एडजस्ट करते हैं। साथ ही आपके पेट्रोल पंप पर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को आप कैसे एडजस्ट करेंगे, परचेज सेल की आपकी एंट्री कैसे होंगी, यानी कि काफ़ी सारे आपके कस्टमर्स यहाँ पर आते जाते रहते तो उनको भी आप कैसे एडजस्ट करेंगे। उसी के साथ मान लीजिए आपके पेट्रोल पंप पर कुछ इस तरीके की शॉप्स हैं जिनको आपने रेंट पर किराए पर दे रखा है, तो उनकी एंट्री को आप कैसे एडजस्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पर आप मान सकते हैं काफ़ी सारे लुब्रिकेंट्स आप सेल करते हैं, यानी कि जो आपका हो जाता है मोबिल हो जाता है, इंजन ऑयल हो जाता है, ग्रीस वगैरह जो भी आप सेल करते हैं उनकी एंट्री को आप कैसे एडजस्ट करते हैं। इन सब की एंट्री दोस्तों अपन करने वाले हैं एक एक, ताकि आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी अकाउंटिंग दोस्तों एक पेट्रोल पंप की होती है, तो आपको इस वीडियो में भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किस तरीके का अपना एक बिजनेस होता है फ्यूल स्टेशन या फिर पेट्रोल पंप का। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरीके की और फर्म्स या फिर बिजनेस की अकाउंटिंग आपको डे बाई डे मिलती रहेगी, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों, आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात कर रहे थे अपन किस तरीके का अपना एक पेट्रोल पंप का बिजनेस होता है। तो ये दोस्तों एक डीलरशिप या फिर फ्रेंचाइजी बिजनेस आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ से आपकी कुछ एक कंपनीज होती हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस, एसआर ऑयल, ये इंडियन गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज हैं जहाँ से आप डीलरशिप लेते हैं और वहाँ से आप एक पेट्रोल पंप का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। उसी के साथ यहाँ से आपको कुछ पेट्रोल के प्राइस दिए गए हैं, जिसमें आपका बेस प्राइस दिया गया है पेट्रोल का। उसके साथ ही यहाँ से काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आपके ऐड हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फ्राइट चार्जेज, उसी के साथ एग्जॉस्ट ड्यूटी, डीलरशिप कमीशन वगैरह, इन सब को ऐड करके आपका टोटल जो रिटेल सेलिंग प्राइस एट राजस्थान की, मैं यहाँ से राजस्थान से हूँ तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको 95 मिल जाता है। हालांकि एक्यूरेट नहीं है ये दोस्तों, अपन एक एग्जांपल लेके इसको समझ रहे हैं। तो उसी के साथ यहाँ आप डीजल की प्राइस भी चेक कर सकते हैं। डीजल में यहाँ आपको बेस प्राइस दी गई है, उसी के साथ फ्रेट चार्जेज, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, उसके बाद टोटल रिटेल सेलिंग प्राइस एट राजस्थान ये आपको 85 मिल जाती है। उसके बाद अगर अपन टेली प्राइम में अकाउंटिंग करते हैं तो अपन को कुछ लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। अगर आपने टेली प्राइम कभी भी कुछ सीखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा, हालांकि अभी हम नए बनाने वाले हैं। अभी तक आपने टेली प्राइम में कुछ भी नहीं किया तो भी आप इसको कर सकते हैं। हम नए सिरे से ये सारे लेजर्स क्रिएट करने वाले हैं। तो ये अपना एसआर ऑयल, जहाँ से अपन जो अपना ऑयल होता है उसको अपन परचेज करेंगे, उसके लिए एक लेज़र क्रिएट करेंगे। उसके साथ यहाँ एक परचेज अकाउंट का भी अपन लेज़र क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही यहाँ से आप सेल अकाउंट का करेंगे, एक सैलरी का कर लेंगे, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इन सब की सैलरी के लिए। उसके बाद यहाँ से एक बैंक अकाउंट का आपको लेज़र क्रिएट करना होगा। बैंक अकाउंट में आप अलग अलग तरीके के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इन सबको भी आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम होगा, यूपीआई होगा, कार्ड के थ्रू होगा। इन सब के थ्रू भी आजकल कस्टमर्स पेमेंट करते हैं, तो ये भी अकाउंट अपन को, ये भी लेजर्स अपन को क्रिएट करने होते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट टाइप यहाँ से आ जाता है जीएसटी। तो दोस्तों, पेट्रोल डीजल जो होता है वो एक नॉन जीएसटी आइटम है, तो यहाँ से जीएसटी इस पर अप्लीकेबल नहीं होता, नॉट अप्लीकेबल। उसी के साथ इसको आप नील रेटेड या फिर एग्जम्प्टेड में भी रख सकते हैं। ये एक ही बात हो जाती है दोस्तों, अगर आपका टैक्स नहीं लगता तो आप इसको नॉट अप्लीकेबल रख सकते हैं। इसमें नील रेटेड में भी टैक्स नहीं लगता और एग्जम्प्टेड में भी टैक्स नहीं लगता। उसी के साथ अगर टैक्स ही नहीं लग रहा तो आईटीसी भी आप यहाँ से किसी तरीके का क्लेम नहीं कर सकते। आईटीसी जो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये रही दोस्तों जीएसटी की बात। उसी के साथ नेक्स्ट आता है स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक में दोस्तों अगर अपन पेट्रोल डीजल जो भी है अपन परचेज कर रहे हैं उसको सेल कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं अपन डायरेक्ट परचेज करेंगे सेल करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ कुछ टैंक बनाए हैं। पेट्रोल का टैंक नंबर 1, डीजल का टैंक नंबर 2, सीएनजी भी दोस्तों जो फ्यूल स्टेशन पर अवेलेबल रहती है, तो उसके लिए आप अगर है तो टैंक नंबर 3 कर सकते हैं। हालांकि सेम अकाउंटिंग दोस्तों इनकी होने वाली है। उसी के साथ डीजल का यहाँ से टैंक नंबर 4। मान लीजिए डीजल की खपत ज़्यादा होती है तो हमने यहाँ पर 2 टैंक बना दिए गए हैं, टैंक नंबर 2 और टैंक नंबर 4, जो कि डीजल के लिए है।
नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं परचेज अकाउंट। यहाँ से अपन परचेज का एक क्वेश्चन लिए हैं, इसकी अपन एंट्री करने वाले हैं और साथ ही यहाँ अपन ने एक सेल का भी क्वेश्चन ले लिया है, इसकी भी अपन एंट्री करने वाले हैं। तो इन सब की दोस्तों अपन एंट्री करके देखेंगे। तो चलिए अभी अपन टैली की स्क्रीन में चलते हैं, जहाँ से आपको एक एक लेजर क्रिएट करके सब कुछ बताया जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए जो भी इंटरेस्टेड रहते हैं अकाउंटिंग सीखने के लिए। तो दोस्तों अभी अपन टैली प्राइम के गेटवे में पहुंच चुके हैं और अब अपन स्टार्ट करेंगे अपने पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग। सबसे पहले पेट्रोल पंप की अगर अपन अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो उसकी एक कंपनी को अपन क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए वैसे तो हमने प्रीवियस में जो हमारी सीरीज चली हुई है उसमें बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं। F3 की प्रेस कीजिए कंपनी में जाने के लिए, उसके बाद यहाँ से क्रिएट कंपनी में आ जाइए। क्रिएट कंपनी में आ जाने के बाद जैसे ही यहाँ से आप आते हैं, यहाँ आपको सबसे ऊपर दिखेगा कंपनी डाटा पाथ। तो ये हमने डी ड्राइव सेलेक्ट किया हुआ है, सी ड्राइव आप सेलेक्ट मत कीजिए, वो कारण हमने प्रीवियस में बताया हुआ है। तो यहाँ से आप अभी तो जो भी आपका ड्राइव है उसको रहने दीजिएगा। साथ ही यहाँ से अगर आप चेंज करना सीखना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस में वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू चेंज डाटा पाथ इन टैली प्राइम। तो यहाँ से सबसे पहले अपन कंपनी नेम में कंपनी का नाम डाल देंगे, SR फ्यूल स्टेशन, एंटर। देन यहाँ से एड्रेस डाल देंगे, एंटर। देन यहाँ से पूरा एड्रेस आप डालना चाहते तो डाल सकते हैं, एंटर। स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हैं राजस्थान, मैं यहाँ राजस्थान से हूँ तो राजस्थान यहाँ से सिलेक्ट करवा लिया। देन यहाँ से पिन कोड सिलेक्ट करवा लेते हैं। उसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आप यहाँ से डालना चाहते हैं, मेल वगैरह वो सब कुछ डाल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर अपन 1 अप्रैल वाला ही रखना चाहते तो इसको यहीं सेलेक्ट कर रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। जैसे ही अपन एक्सेप्ट करवा देते हैं उसके बाद अपने पास कुछ कंपनी के फीचर्स आ जाते हैं। इसमें अपन अगर कुछ इनेबल करना चाहते हैं तो उनको इनेबल कर सकते हैं, लाइक GST। तो GST यहाँ से अपना येस है, यानी कि यहाँ से इनेबल किया हुआ है। अगर फिर भी आप GST को इनेबल नहीं भी करो तो चलेगा, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल होता है उन पर किसी तरीके का GST एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ से इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करवाते चलते हैं और यहाँ अपने सामने SR फ्यूल स्टेशन का एक कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों कोई भी बिजनेस अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं उसकी अकाउंटिंग करना तो कुछ बेसिक अपन को लेजर्स चाहिए होते हैं, यानी कि वो लेजर, यानी कि परचेज का मान लीजिए, सेल का मान लीजिए, ये लेजर अपन को क्रिएट करने होते हैं जिनमें अपन नॉर्मल सी एंट्री कर सकते हैं परचेज सेल की। उसके बाद जो जो अपन को लेजर चाहिए होते हैं अपन साथ क्रिएट करते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अपन क्रिएट में जाएंगे। अब जिनसे अपन परचेज करेंगे फ्यूल, यानी कि जिनसे अपन ने डीलरशिप ले रखी है उनसे अपन फ्यूल परचेज करेंगे तो एक लेजर उनका क्रिएट करते हैं। तो उनका लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ से अपन डाल देंगे उनका नाम, SR फ्यूल, एंटर। देन यहाँ से इसको अपन रखेंगे सेंड्री क्रेडिटर्स में। उसके बाद इसको यहाँ से ऐसा का ऐसा रखते हुए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हुए ये लेजर एक्सेप्ट करवा देते हैं। सेकंड यहाँ से अपन एक बना देंगे परचेज का, परचेज अकाउंट, एंटर। इसको अपन रखेंगे परचेज अकाउंट के अंडर ही और यहाँ से इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करवा देते हैं। थर्ड अपन यहाँ से रखेंगे सेल्स अकाउंट का, एंटर। इसको भी अपन अंडर रखेंगे सेल अकाउंट के और साथ ही यहाँ से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। थर्ड दोस्तों आप अपने एक डेटर का लेजर क्रिएट कर सकते हैं जो आपसे बल्क में फ्यूल परचेज करते हैं, जिनका कोई बिजनेस होता है और जो आपको पेमेंट हर महीने करते हैं या फिर 15 डेज के बाद करते हैं, जैसे भी करते हैं। तो ऐसे एक डेटर का भी आप यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर रहे हैं हितेश अकाउंट, एंटर। इसको अपन रख देंगे सेंड्री डेटर के, यानी कि ये हमारा देनदार रहेगा और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल ए के साथ इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये दोस्तों नॉर्मल से अपन ने कुछ अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं। अब दोस्तों लेजर को क्रिएट करने के बाद अपन कुछ स्टॉक आइटम भी क्रिएट करेंगे जिनका अपन परचेज सेल करने वाले हैं। तो उनको क्रिएट करने के लिए भी यहाँ अपन क्रिएट में जाएंगे। देन यहाँ से अपन आ जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आने के बाद सबसे पहले अपन एक आइटम बना लेते हैं पेट्रोल, एंटर। अंडर दोस्तों ये अपना रहने देते हैं, कैटेगरी भी रहने देते हैं, नॉट अप्लीकेबल। यूनिट यहाँ से अपन क्रिएट कर लेते हैं, यूनिट अपनी सिंबल इसका LTR रख देते हैं, एंटर। देन यहाँ से फॉर्मल नेम इसका LITR लीटर। देन यहाँ से इसको अपन अंडर रखेंगे ये KLR किलोलीटर। लीटर की यूनिट दोस्तों आपको यहाँ से नहीं मिलेगी तो इसको अपन ने KLR किलोलीटर में रख दिया है। उसके बाद एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं, यानी कि यहाँ से इसकी यूनिट अपन ने लीटर की सिलेक्ट कर ली है और उसके बाद यहाँ से इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देते हैं। सेकंड अपन यहाँ से बना लेंगे डीजल की,
एंटर एंटर। इसको भी यहाँ प्राइमरी रहने देते हुए यहाँ से अपन इसकी यूनिट को लीटर सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देते हैं। तो ये दोस्तों दो अपने स्टॉक आइटम बना लिए हैं, पेट्रोल और डीजल। अब दोस्तों इनको अपन कहाँ रखेंगे, उनके लिए अपन को एक लोकेशन की भी नीड होगी, यानी कि गोडाउन भी आप मान सकते हैं, टैंक मान सकते हैं। तो यहाँ अपन गोडाउन में उसको क्रिएट कर देंगे। गोडाउन पर जाते हैं, क्रिएट न्यू पर जाते हैं। उसके बाद यहाँ सबसे पहले नेम डाल देते हैं। अपन ने दो तरीके से यहाँ अलग अलग से नाम दिए थे, वो अपन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पेट्रोल के लिए टैंक नंबर 1, डीजल के लिए टैंक नंबर 2। एक बार के लिए अपन दो ही बना लेते हैं, उनमें अपन समझ लेंगे। तो यहाँ अपन पहला बना लेते हैं पेट्रोल T1, एंटर एंटर एंटर। एड्रेस यहाँ से अगर अपन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ऐसा टैंक, इंटर इंटर एक्सेप्ट। सेकंड यहाँ से अपन डीजल का बना लेंगे, टैंक नंबर 2। डीजल का ये अपना हो जाता है टैंक नंबर 2, एंटर इंटर इंटर। इसका भी एड्रेस यहाँ से दे देते हैं, इंटर इंटर, और इसको भी एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से दो अपन इनके टैंक बना दिए हैं, लोकेशन यानी कि बना दी है। अब इनमें अपन सारी की सारी एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर में चलते हैं। सबसे पहले अपने सामने वाउचर आया है परचेज का। अब परचेज अपन करेंगे, कुछ परचेज करके ही अपन सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरीके का अपने सामने कुछ क्वेश्चन था। पेट्रोल अपन परचेज कर रहे हैं 10,000 क्वांटिटी अपन यहाँ परचेज करेंगे 95 पर लीटर के हिसाब से। उसी के साथ डीजल भी अपन 10,000 क्वांटिटी इसकी परचेज कर रहे हैं 85 के हिसाब से। तो इस तरीके से इसकी एंट्री को अपन कैसे पुट करते हैं वो अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन डेट चेंज करेंगे। कोई भी एंट्री करते हैं तो F2 की प्रेस करते हुए 1/4 यानी कि 1 अप्रैल की अपन डेट डाल देते हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर 01, एंटर एंटर। देन यहाँ से पार्टीज अकाउंट में अपन ने जो लेजर क्रिएट किया था SR फ्यूल, यहाँ से अपन परचेज करेंगे। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करवा देते हैं। देन रिसिप्ट डिटेल आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज परचेज की जो भी एंट्री होती है उनमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो कंट्रोल ए कर देते हैं। पार्टीज डिटेल में भी कंट्रोल ए। देन यहाँ से इसका परचेज लेजर रख देते हैं परचेज अकाउंट। और यहाँ नेम ऑफ आइटम्स में उससे पहले दोस्तों आपका ध्यान रहे, यहाँ आपका जो मोड है वो आइटम इनवॉइस मोड होना चाहिए। यहाँ से इसको ही सिलेक्ट रखेंगे अपन। यहाँ से नेम ऑफ आइटम में सबसे पहले इसकी प्रेस करवाते हुए यहाँ पेट्रोल को सिलेक्ट करवा लेते हैं। गोडाउन अपन यहाँ से पेट्रोल टैंक नंबर 1 को सिलेक्ट करवाएंगे। क्वांटिटी इसकी अपन 10,000 लीटर परचेज कर रहे हैं। इंटर रेट अपन 95 के हिसाब से पेट्रोल को परचेज करेंगे। तो ये अपनी अमाउंट आ चुकी है। सेकंड यहाँ से अपन सिलेक्ट करवाएंगे डीजल अपन परचेज कर रहे हैं डीजल टैंक नंबर 2 में। क्वांटिटी इसकी भी 10,000। उसके बाद यहाँ से रेट इसकी आएगी अपनी 85 और इसकी भी टोटल अमाउंट यहाँ से आ जाती है। ये देखिए दोस्तों, इनकी जो भी यूनिट है वो ऑटोमेटिक आगे आ जाती है। टोटल यहाँ आपके सामने आगे आ चुका है। उसके बाद यहाँ से आप इसका नरेशन डाल सकते हैं और उसके बाद इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा दीजिए। ये अपने परचेज की एक एंट्री कर ली है। अब दोस्तों अपन ने परचेज कर लिया है, अब अपन कुछ सेल भी करते हैं। सेल करने के लिए सबसे पहले अपन सेल के वाउचर में चलेंगे, F8 की प्रेस करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन डेट को चेंज करेंगे, F2 की प्रेस करते हुए 1/4 अपन डेट रख लेते हैं। देन यहाँ से हितेश अकाउंट को अपना जो डेटा है उसको सिलेक्ट करवा लेते हैं। यहाँ डिस्पैच डिटेल डालनी अपन को ज़रूरी होती है सेल की एंट्री में, लेकिन फिर भी अपन यहाँ नियमों का उल्लंघन करते हुए आगे चलते हैं। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं, वापस कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं और यहाँ से अपन इसको रख लेते हैं सेल्स अकाउंट के अंदर, क्योंकि अपना एक ही अकाउंट यहाँ से क्रिएट किया हुआ है और अपन सेल ही कर रहे हैं। यहाँ सेल्स अकाउंट के अंदर रखते हुए सबसे पहले अपन नेम ऑफ आइटम रख लेते हैं, क्या क्या अपन सेल कर रहे हैं। तो अपन पेट्रोल भी सेल करेंगे हितेश भाई साहब को। सबसे पहले अपन सेल करेंगे यहाँ पेट्रोल टैंक नंबर 1 से। टैंक नंबर 1 से अपन अगर पेट्रोल सेंड कर रहे हैं तो क्वांटिटी इसकी अपन 1000 लीटर सेल करेंगे। 1000 लीटर अपन सेल करेंगे। 1000 लीटर सेल करने के बाद इसकी जो रेट है वो अपन पेट्रोल की रखेंगे 100 रुपीज़। उसके बाद यहाँ से अमाउंट अपना ऑटोमेटिक आ जाता है। सेकंड अपन यहाँ डीजल भी अपन 1000 लीटर इसको सेल करने वाले हैं। तो 1000 लीटर सेल करने के लिए यहाँ डीजल का भी टैंक सेलेक्ट करवा लेते हैं। यहाँ से 1000 इंटर, रेट इसकी डीजल की जो है वो 90 आ जाएगी, एंटर। और उसके बाद यहाँ से टोटल आपका अमाउंट आ चुका है और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देते हैं। ये दोस्तों आपकी डेटर की एंट्री हो चुकी।
अब दोस्तों जो सेल की नेक्स्ट एंट्री होती है वो अपनी कैश सेल या फिर बैंक सेल भी हो सकती है, क्योंकि कैश और बैंक में भी अपना काफ़ी सारा ट्रांजैक्शन होता रहता है पेट्रोल पंप के ड्यूरिंग। तो यहाँ सबसे पहले अपन अगर बैंक में एंट्री यानी कि जो कुछ पेटीएम फ़ोनपे आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका कैश डायरेक्ट अपने पास बैंक में आता है, या फिर आप उनका सेपरेट भी एक एक लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ ओनली एक बैंक का लेज़र क्रिएट करेंगे, तो यहाँ क्रिएट में जाते हैं, देन यहाँ से अपन एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इंटर इंटर अंडर ये अपना आएगा बैंक अकाउंट की, इंटर, और उसके बाद यहाँ से इसको कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं। डिस्पेच डिटेल यहाँ से इसकी अगर आप डालना चाहते हैं सेल की तो यहाँ से आप इसकी डाल सकते हैं। अगर आपको बैंक में डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है तो उस सिचुएशन में आपको पता है कस्टमर की कोई नीड नहीं रहती, कोई भी कस्टमर हो आपको कैश मिलना चाहिए। तो यहाँ से अपन ने बैंक से पेट्रोल और डीजल अपन ने मान लीजिए बेच दिया, यहाँ से टैंक नंबर 1 से बेच दिया 200 क्वांटिटी, रेट आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी एक बार डाल देने के बाद। और डीजल आपने यहाँ से सेल कर दिया, डीजल आपका यहाँ टैंक नंबर 2 में है, इसकी भी आप 200 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसके बाद इसके कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एंट्री एक्सेप्ट करवा सकते हैं। थर्ड, अगर आप कैश की एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ कैश सिलेक्ट करवा लेंगे। कैश की सिचुएशन में भी कस्टमर की कोई नीड नहीं रहती। इसको कंट्रोल ए करते हुए यहाँ से अपन सेल अकाउंट डायरेक्ट सिलेक्ट करवाएंगे। यहाँ से भी अपन पेट्रोल सेल कर देंगे टैंक नंबर 1 से 200 लीटर, रेट ऑटोमेटिक आते हुए सेकंड यहाँ से अपन डीजल को सिलेक्ट करवा लेते हैं। डीजल भी यहाँ से टैंक नंबर 2 से 200 लीटर और रेट ऑटोमेटिक आते हुए इसको भी कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करवा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों अपन जल्दी जल्दी एंट्री कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, जो पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग होती है वो बहुत सिंपल होती है। तो इस सिचुएशन में अकाउंटेंट महीने में या फिर 15 दिन में एक बार आता है और सारी की सारी अकाउंटिंग एक साथ कर जाता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ से आप डायरेक्ट जनरल वाउचर में भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आप वाउचर में आएंगे, वाउचर में आने के बाद यहाँ से डायरेक्ट F7 की आप प्रेस करेंगे तो जनरल वाउचर में आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। कैश, बैंक या फिर जो भी आपके डेटर्स हैं उनको डेबिट कर देंगे, साथ ही क्रेडिट कर देंगे सेल को। तो इस तरीके से एक साथ भी उनकी एंट्री की जा सकती है। उसी के साथ पेट्रोल पंप पर कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज और होती हैं, वो दोस्तों अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी एंट्रीज मान लीजिए अपन को एडवर्टाइजमेंट जो अपने होर्डिंग्स पेट्रोल पंप पर लगे हैं उनसे कुछ इनकम हो रही है, तो उनकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले अपन रिसिप्ट के अकाउंट में उनकी एंट्री करेंगे। तो F6 की यहाँ से अपन प्रेस करते हैं। यहाँ सबसे पहले अपन अकाउंट को सिलेक्ट करवाते हैं। अकाउंट अपन जैसे स्पेस की प्रेस करेंगे तो यहाँ अपन को किस में हो रही है रिसिप्ट, तो यहाँ मान लीजिए अपन को कैश में रिसिप्ट हो रही, तो यहाँ से कैश को सिलेक्ट करवा लेंगे। देन यहाँ किस से अपन को रिसिप्ट हो रही है, तो उसके लिए यहाँ से अपन क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ नेम में सिलेक्ट कर देंगे अपन एडवर्टाइजमेंट, इंटर। ये अंडर अपना आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के। इनडायरेक्ट इनकम इसको सिलेक्ट करवाते हुए कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट से अपन को 20,000 रुपीज़ पास हुए हैं, इसको एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ से इसका नरेशन डालते हुए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ये अपनी इस तरीके से अपन रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। उसी के साथ मान लीजिए डेटर से अपन को कुछ रिसीव हुआ है, तो यहाँ से अपन बैंक में अपन को रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करवाएंगे। देन यहाँ से हितेश अपना डेटर्स था, इसको सिलेक्ट करवाएंगे। इससे 1,90,000 रुपये अपन को प्राप्त होने हैं, 40,000 रुपये अपन को प्राप्त हो रहे हैं। इंटर अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ से इसको सिलेक्ट करवाएंगे। 1 अप्रैल की एंट्री के अगेंस्ट अपन को बिल ये प्राप्त हो रहा है, इसको इंटर प्रेस करवाते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। किसके थ्रू आपको ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ से चेक, डीडी इसको सिलेक्ट करने देते हैं। बैंक का नाम अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नरेशन डालते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। उसी के साथ मान लीजिए आपको रेंट वगैरह प्राप्त होता है, तो उसकी एंट्री भी जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट की उसी तरीके से सेम तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट की एंट्री करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट के अकाउंट में जाएंगे, वाउचर, यहाँ से आप चले जाएंगे F5 की प्रेस करते हुए और अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट करवा लेंगे। आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, आप कैश से पेमेंट करना चाहते हैं, किसको पेमेंट करना चाहते हैं। आप मान लीजिए SR फ्यूल को पेमेंट करना चाहते हैं। 18 लाख रुपए आपसे ये मांग रहा है फिलहाल, तो आप इसको पेमेंट मान लीजिए कर रहे हैं 20,000 रुपये की, 20,000 की करेंगे अपन एक बार और इसको अगेंस्ट रेफरेंस रखते हुए सेम का सेम जो तरीका आपने पेमेंट की एंट्री में किया उसी तरीके से इसको भी एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब जैसे ही आप वापस पेमेंट की एंट्री में कैश को सिलेक्ट करवाएंगे,
और उसके बाद यहाँ से SR फ्यूल को सिलेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आपने 20,000 का पेमेंट कर दिया तो यहाँ से आपको 17,80,000 रुपये ओनली शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। उसी के साथ भाई एक और इम्पोर्टेंट अपनी फ्यूल स्टेशन पर होती है, उस एंट्री के लिए आप F10 की प्रेस करेंगे और यहाँ से आप फिजिकल स्टॉक में आएंगे, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल के साथ F7। अब दोस्तों फिजिकल स्टॉक क्या होता है? फिजिकल स्टॉक और एक्चुअल स्टॉक का अपन को वेरिफिकेशन करना जरूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों ये बता देता हूँ फिजिकल स्टॉक और एक्चुअल स्टॉक क्या होता है। फिजिकल स्टॉक तो मान लीजिए आपने दिल्ली से पेट्रोल किसी ट्रक में भरवाकर राजस्थान के लिए डिस्पैच किया है, तो वहाँ से एक्चुअल में आपने 5,000 लीटर पेट्रोल भरवाकर उसको डिस्पैच किया है। लेकिन यहाँ तक आते हुए कुछ भी कंडीशंस हुई होंगी, उसमें 5,000 लीटर तेल की जगह यहाँ आपको एक्चुअल में ओनली 4,990 लीटर यानी कि 10 लीटर पेट्रोल उसमें नहीं मिला। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो रास्ते में बिखर गया या फिर वो एक दूसरे टैंक में उसको अपलोड करते हुए वो थोड़ा बहुत निकल गया, जो भी हुआ, लेकिन आपको एक्चुअल में 4,990 लीटर ही मिला, यानी कि एक्चुअल नहीं मिल पाया। तो उस स्थिति में आप 10 लीटर जो आपका ऑयल वहाँ से ख़राब हुआ है या फिर आपको नहीं मिल पाया, उसकी एंट्री आप यहाँ से उसको कर सकते हैं, जिससे आपका फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन एक्चुअल में बराबर चलता रहेगा। तो ये होता है दोस्तों फिजिकल स्टॉक और एक्चुअल स्टॉक। और हमने पेट्रोल पंप की जो भी नॉर्मल अकाउंटिंग होती है वो सारी की सारी आपको बताने की कोशिश की है। अब देख लेते हैं अपन अपनी स्टॉक की समरी। स्टॉक समरी देखने के लिए सबसे पहले यहाँ से अपन आएंगे स्टॉक समरी में। ये है अपनी स्टॉक समरी। यहाँ से अपन देख लेते हैं, ऑल्ट के साथ F1 की प्रेस कर देते हैं। अब ये डीजल और पेट्रोल, डीजल अपना टैंक नंबर 2 में है, पेट्रोल अपना टैंक नंबर 1 में है। तो यहाँ से आप इसकी अगर कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ अपन पेट्रोल पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आप चाहते हैं इसके अप्रैल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये है आपका इनवर्ड, आपने 10,000 लीटर इनवर्ड किया, उसके साथ ही आपने 1,000 लीटर एक बार आउटवर्ड कर दिया यानी कि सेल कर दिया, 200 लीटर एक बार कर दिया, 200 लीटर एक बार कर दिया। एक बार आपने हितेश को किया 1,000 लीटर, बैंक अकाउंट में आपने किया 200 लीटर तेल बेच दिया, उसके साथ कैश में आपने 200 लीटर तेल बेच दिया। ये जो आपकी सेलिंग अमाउंट है 1,40,000 रुपये का आपने ऑयल बेच दिया, 9,50,000 रुपये का आपने ऑयल ये खरीदा था। तो टोटल आपका यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो यहाँ से बचा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना स्टॉक देख सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों यहाँ से आप बैलेंस शीट को भी देख सकते हैं। ये आपकी आ जाती है बैलेंस शीट, ऑल्ट के साथ F1 की प्रेस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपका यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, सेंट्री डेटर्स आ जाते हैं, कैश इन हैंड आ जाता है, बैंक अकाउंट का बैलेंस आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, जो भी दोस्तों आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं वो टोटली यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों नॉर्मल सी अकाउंटिंग होती है अपने पेट्रोल पंप की। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी रहती है या फिर इससे भी एडवांस आप इनमें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसकी हम 1-2 एंट्री और भी आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ तक हमने हमारे हिसाब से पूरी एंट्री आपको बता दी है, फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है आप हमें पूछ सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का